Good morning, sir. Very good afternoon to everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. So NCERT आप लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व कर लिया क्या? हाँ सर। एवरीवन, सबने? कोई ऐसा जिसने नहीं किया? सबने कर लिया। वेरी गुड। तो किसी को कोई डाउट एक्सरसाइज 3.2 के किसी क्वेश्चन में? No. एनीवन, एनी क्वेश्चन? सर हाँ कौशल, सर सॉल्ड एग्जांपल में कौन सा एग्जांपल? सॉल्ड एग्जांपल हाँ, कौन सा वाला एग्जांपल? फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 13 phi upon 12. तो एग्जांपल नंबर बताओ आप। एग्जांपल नंबर 12. ओके, हेलो सर। यस। सर 17 वाले का लास्ट स्टेप नहीं समझा। अच्छा, ठीक है। तो एग्जांपल 12 देखते हैं पहले, फिर 17 देखते हैं। एग्जांपल 12 में आपको कह रहा है कि tan 13 पाई बाय 12 की वैल्यू आपको बतानी है। तो tan 13 पाई बाय 12, 13 पाई बाय 12 को हम लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाय 12। ठीक है, और पाई मतलब 180 है, तो आप इसको चेंज करना जानते ही हो, है ना? कितना हो जाएगा? 90 इंटू 2। तो 2 इवन नंबर है, इसलिए tan करके आना चाहिए। ठीक है, तो tan पाई बाई 12 भी आ जाएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। सही है। अब पाई बाई 12 को हम लोग लिख सकते हैं tan पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 6, है ना? ये आपका पाई बाय 12 लिखा है। और इसमें हम tan a माइनस बी का अगर फॉर्मूला लगा दें, तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। आ गया आंसर। 1 माइनस tan पाई बाई 3 बोले तो 1/√3 और 1/√3। तो आंसर है आपका √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। आप चाहो तो रैशनलाइज करके भी बता सकते हो, या ये भी ठीक है। ओके सर। 17 एग्जांपल देखते हैं। 17 के लास्ट स्टेप में तो आप यहाँ तक पहुंच गए क्या? 1 माइनस कॉस 2x तक? हाँ सर, वहां तक हो गया। ठीक है, हमने एक फॉर्मूला अभी देखा है रिसेंटली। क्या फॉर्मूला देखा है? कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से यहाँ 1 माइनस कॉस 2x के जगह मैं 2 साइन स्क्वायर x लिख सकता हूँ। और साइन 2x का फॉर्मूला हमने पढ़ा है 2 साइन x कॉस x। 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो ये आ जाएगा tan x। ठीक है, हाँ सर, समझ गया। ओके। सर साइन ए प्लस साइन बी के इससे कर सकते हैं, साइन ए प्लस साइन बी। प्लस साइन बी, हाँ इससे यही क्वेश्चन। हाँ सर 17 हाँ, इस स्टेप में, यस। इस स्टेप में कैसे कर सकते हैं? ये हम जरूर ऐसे ऐसे जरूर लिख सकते थे, साइन एक्स प्लस एक्स। ये चीज इसके इक्वल नहीं है ना, साइन एक्स प्लस साइन एक्स के इक्वल थोड़ी है। नहीं सर, उसके पहले वाला एक स्टेप दिया है ना, साइन 5x प्लस साइन एक्स। अच्छा, उससे पहले वाले स्टेप में हाँ साइन 5x, हाँ वहाँ साइन ए प्लस साइन बी वाला लगाना है। हाँ। ठीक है, सही है, वही लगाया है।
ओके। ठीक है। सर वो एक हाँ बार बताना, 1 - cos 2x कैसे? ये फॉर्मूला, ये देखो ये फॉर्मूला 1 - cos 2 थीटा फॉर्मूला हमने पढ़ा है 2 sin² थीटा। ठीक है, तो बस थीटा की जगह एक्स लिखा है तो मैंने 2 sin² x लिखा है। ओके सर, हाँ। हम्म। और किसी को? और और सर सर वो 12 15 में एक 12 और एक 15 है, तो 12 वाला बताइए पहले। सर वो 12th वाले में फर्स्ट स्टेप नहीं समझी, और एक बार समझे सुनो। वो टू tan पाई प्लस पाई बाय 12। अच्छा, ये 13 पाई/12 जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे स्टार्टिंग में तो बताया था हम या तो पाई के आसपास देखते हैं या 2 पाई के आसपास देखते हैं, है ना, n पाई के आसपास देखते हैं क्या बन रहा है ये। तो 13 पाई/12 जो है पाई के आसपास में क्या है ये, पाई से जस्ट थोड़ा सा बड़ा है। 13/12 कैसा नंबर है, 1 नहीं से सर बड़ा है। वो समझा, पर हम्म, वो बस tan पाई बाय 12 कैसे आया, वो नहीं समझा। अच्छा यहाँ से आप क्या करो ना, 13 पाई/12 में से सर पाई डिग्री में कन्वर्ट करके किया तो इजी जाएगा। नहीं, क्यों डिग्री में करेंगे, लंबा क्यों जाएंगे। देखो ना मैं ये बताता हूँ कैसे पाई प्लस पाई/12 आया। आप माइनस पाई करके देखो, ये तो समझ में आ गया है ना कि पाई के आसपास है, और ये भी पता है कि पाई से बड़ा है। ये तो समझ में आ रही है ना चीज की ये वैल्यू पाई से बड़ी है। हाँ सर। तो कितनी बड़ी है वो जानने के लिए क्या कर लेंगे, पाई सब्ट्रैक्ट कर देंगे, पता चल जाएगा कितना बड़ा है। तो ये 13 पाई - 12 पाई/12, तो पाई/12 आ रहा है, पता चल गया। पाई से पाई/12 और ऐड करेंगे तो बनेगा, तो यहाँ से आया पाई/12। ठीक है, ठीक है। हाँ सर समझ गए। हाँ, रेडियन में ही सर करने की कोशिश आदत डालो आप, है ना। हाँ बोलो। हर टाइम पाई में ही करेंगे क्या? पाई प्लस पाई बाय, मतलब जो भी हाँ रहेंगे। पाई में मतलब पाई के आसपास है तो पाई के आसपास करेंगे, 2 पाई के आसपास है तो 2 पाई के आसपास करेंगे, 3 पाई के आसपास है तो 3 पाई के आसपास करेंगे। वो वैल्यू कहाँ पर है, किसके आसपास है, उसके अकॉर्डिंग करना है। ठीक है। यस सर। हाँ नेक्स्ट कौन सा वाला पूछ रहे थे, 15 था क्या? हाँ सर 15 में आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं क्या, ये वाली cos a+b + cos a - b। हाँ कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। और और बाकी हो गया क्या सबका? ठीक है, तो आज आप लोगों को क्या करना है, आज एक्सरसाइज 3.3 इसको सॉल्व करना है। 3.3 को, इसमें आपके पास कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, 25 25। है ना, 25 है। तो आइए आज 25 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, और मोस्टली प्रूविंग वाले ही क्वेश्चंस हैं इसमें। तो कुछ ऐसे सर ऐसे थोड़ा से, ऊपर करो ना। अच्छा हाँ, तो इसमें 25 क्वेश्चन है और वही प्रूविंग वाले हैं जैसे आपने 10th में करते थे। तो अब फॉर्मूले इंक्रीज हो गए हैं, कुछ नए फॉर्मूलेज हमने देखे हैं, तो उनके बेसिस पर वैसे ही प्रूविंग वाले ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लो और मैं इसके आगे मूव कर रहा हूँ। नेक्स्ट है अपना ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, मैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पर चल रहा हूँ, आज आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। अपने आप कर लिया करो ना, बोलने की जरूरत क्या है, अपने आप कर लिया करो। हाँ आ रहा है। सर ये संडे का भी टाइम है ना हमारे पास क्वेश्चंस करने के लिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो कल भी टाइम है ना, इसीलिए तो ये 25 है, आराम से इसको भी करोगे। और हम जो अभी पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, उस पे बेस पे भी करेंगे आप। हाँ ठीक है। हम्म, चलिए स्टार्ट करें क्या ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। सर एक बार वो 15 क्वेश्चन एग्जाम्पल का थर्ड वाला स्टेप बताइए ना, कैसे समझ नहीं रहा। 15 एग्जाम्पल 15 थर्ड स्टेप, चलो देखते एग्जाम्पल 15।
एग्जाम्पल 15 में आपसे कह रहा है कि प्रूव करना है आपको cos पाई बाय 4 प्लस एक्स प्लस cos पाई बाय 4 माइनस एक्स आपको प्रूफ करके लाना है √2 cos x। तो हम LHS अगर ले ले तो फॉर्मूला ओपन कर लें या फिर क्या करें cos c प्लस cos d लगा लें, कुछ भी कर सकते हो आप। चाहो फॉर्मूला ओपन कर लो cos a प्लस b का, cos a माइनस b का, या cos c प्लस cos d लगा लो। ठीक है, तो बताओ कैसे करना चाहोगे। तो cos c plus cos d वाला। cos c प्लस cos d लगा लेते हैं, चलो। तो ये हो जाएगा 2 cos a प्लस b बाई 2। तो a है प्लस b है बाई 2 है और बाई 2 है, और साथ में आएगा cos a माइनस b बाई 2। तो a है माइनस b है अपॉन 2 है। ठीक है ना यहाँ तक। हाँ सर। ठीक है, तो ये प्लस और माइनस गया, ये प्लस और माइनस गया, और हमारे पास क्या बच रहा है 2 cos, यहाँ पर पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 कितना हो जाता है पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 अपॉन 2 अगेन ये हो जाता है पाई बाई 4 cos x प्लस एक्स 2x, 2x अपॉन 2 कितना हो जाएगा x। तो 2 इंटू कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, साथ में आएगा cos x, तो आ गया √2 cos x। समझ गया सर। तो सर वो कौन सा फॉर्मूला लगा है ऊपर? cos c प्लस cos d। हाँ ओके। हाँ, चलो अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, अभी तक आप अलजेब्रिक इक्वेशंस वगैरह जानते थे, है ना। अलजेब्रिक इक्वेशन जैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ा है, तो काइंड ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब अगर किसी इक्वेशन में कोई ट्रिग्नोमेट्री आ जाए, साइन कॉस कुछ भी आ जाए, तो वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बन जाता है। पहले मैं दिखाता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिखता कैसा है। जैसा मैं बोल दूं 2 sin थीटा -1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। इक्वेशन जानते हो क्या होता है, जब इक्वल टू लगा हो तो वो इक्वेशन है। और ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब जैसा कुछ भी ट्रिग्नोमेट्री आ जाए तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बन जाएगा। tan थीटा इज इक्वल टू √3 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है ये भी। आपसे बोल दूं sin थीटा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है ना। एक इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व हो रहा हो इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब सवाल कैसे होते हैं इसके, क्वेश्चंस। क्वेश्चंस इस तरह से पूछे जाते हैं कि आपको कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दे देगा और आपसे बोलेगा कि बताओ इसका सोल्यूशन क्या है। अब सोल्यूशन का क्या मतलब होता है, सोल्यूशन का मतलब यही कि जैसा मैं ये पहले वाले एग्जांपल की बात करूं अगर, तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। अब आपसे पूछा जाएगा बताओ इसका सोल्यूशन क्या है। तो सोल्यूशन का मतलब थीटा की वो वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, वही सोल्यूशन है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना। जैसा यहाँ पर थीटा की जगह अगर मैं क्या रख दूं 30 डिग्री रख दूं, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री रख दूं, तो देखो सेटिस्फाई हो जाएगा क्या, हाँ हाँ ना। 2 इंटू हाँ 1/2 -1, हाँ ये 0 बन रहा है, तो यस ये इसका एक सोल्यूशन है। अच्छा, क्या सिर्फ 30 डिग्री ही इसका सोल्यूशन है? नहीं, 1/2 आपको पता है साइन बहुत बार 1/2 देगा। पहला तो 30 डिग्री पे दिया, दूसरा कब देगा, दूसरा आपको देगा 180 -30 पर। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है ना, तो आप अगर 150 डिग्री रखोगे तो फिर से आपको 1/2 मिलेगा और फिर से आपका ये सोल्यूशन बन जाएगा। ऐसे ही आप अगर थीटा इज इक्वल टू 360 प्लस 30 रखोगे, मतलब 390, तो फिर से आपका सेटिस्फाई कर जाएगा। तो बहुत सारे थीटा की वैल्यू मिलते हैं एक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करने पर। तो इसीलिए जो इसके सॉल्यूशंस हैं वो 2 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, 2 तरह के सॉल्यूशन होते हैं।
मैं बताता हूँ कौन कौन से। अब हम लोग सोल्यूशन अभी तो देखें कि सोल्यूशन होता क्या है। अब हम देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। दो तरह के सोल्यूशन हम बोल सकते हैं इनके हैं। फर्स्ट वन इज पर्टिकुलर सोल्यूशन। पर्टिकुलर सोल्यूशन, तो देखो पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या है। जब आपको थीटा की डेफिनेट वैल्यू मिल जाए, मतलब एग्जैक्टली यही पुट करने पर सेटिस्फाई कर हो रहा है, तो वो एक पर्टिकुलर सोल्यूशन हो जाता है। जैसा मैं बोलूँ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री आ रहा है, तो ये एक पर्टिकुलर सोल्यूशन है। थीटा इज इक्वल टू 150 डिग्री आ रहा है, ये एक पर्टिकुलर सोल्यूशन है। थीटा इज इक्वल टू 390 आ रहा है, ये एक पर्टिकुलर सोल्यूशन है। सब अपने आप में अलग अलग पर्टिकुलर सोल्यूशन हैं। इसका कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है सवाल के लिए। सेकंड आता है ना, सेकंड है आपका प्रिंसिपल सोल्यूशन। प्रिंसिपल सोल्यूशन, प्रिंसिपल सोल्यूशन वो वैल्यूज थीटा की, है ना, जैसा हम थीटा की वैल्यू अलग अलग निकाले हैं ना यहाँ पर, तो थीटा की वो वैल्यूज जो सेटिस्फाई कर रही हो और 0 से 2 पाई के बीच में हो, मतलब 0 से 360 डिग्री के बीच में हो, वो सारे सोल्यूशन प्रिंसिपल सोल्यूशन कहे जाएंगे। तो जैसे मैं बात करूं तो थीटा जो 30 डिग्री ये प्रिंसिपल सोल्यूशन था, थीटा 150 डिग्री ये भी प्रिंसिपल सोल्यूशन था, लेकिन ये जो 390 डिग्री है, क्या ये प्रिंसिपल सोल्यूशन हो सकता है? नहीं, है ना, 360 से बड़ा हो गया, तो ये प्रिंसिपल सोल्यूशन का पार्ट नहीं बनेगा। तो वो क्या है? वो थर्ड आता है ना। फर्स्ट वाला तो ऐसे ही था, मोस्ट जो इंपॉर्टेंट है वो सेकंड और थर्ड है। तो थर्ड आपका आता है जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन, अब जनरल सोल्यूशन क्या है? आप बहुत सारे जब आपको वैल्यूज मिल रहे हैं ना, तो आप उसको जनरलाइज कर सकते हो। जैसा अगर आपको याद हो, हम डोमेन जब कर रहे थे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, तो जब साइन कॉस निकाला और फिर टैन निकाला, टैन टैन का जब डोमेन निकाल रहे थे हम, तो टैन को हमने लिखा था साइन अपॉन कॉस, और कॉस 0 नहीं होना चाहिए ऐसा हमने सोचा था। तो कौन कौन सी वैल्यूज आई थी जब कॉस 0 होता है? कौन कौन सी वैल्यूज पर cos थीटा 0 होता है? क्या निकाला? 1+1। करेक्ट है ना, 2n+1 टाइम्स पाई बाई टू, ऑड मल्टीपल पाई बाई टू पर 0 हो जाता है। तो यही यही जो आपने लिख रहे हो ना, थीटा इज इक्वल टू 2n+1 पाई बाई टू, और n क्या है? n इज बिलोंगिंग टू इंटीजर्स। तो ये जनरल सोल्यूशन हो जाएगा जब आप जनरलाइज कर दोगे। पूरे सारे थीटा ले लिए ना, इसमें n डाल दिया आपने, अब n के जगह 1 2 3 4 5 6 100 1000 करोड़ 10 करोड़ कुछ भी डालते जाओ, ठीक है, तो सारी वैल्यूज इसमें आ जाएंगी। तो जनरल सोल्यूशन सेट ऑफ ऑल सोल्यूशन होता है। दिस इज सेट ऑफ ऑल सोल्यूशन, है ना, जो भी आपको इक्वेशन दिया है उसकी वैल्यूज जो सेटिस्फाई कर रही हो उन सब का एक सेट को हम बोलते हैं जनरल सोल्यूशन। अब क्या है कि जनरल सोल्यूशन के अंदर ही आपका प्रिंसिपल सोल्यूशन भी रहा होगा। डेफिनेट सी बात है भाई, इसके अंदर तो सब कुछ आएगा ना जनरल सोल्यूशन के, लेकिन जो प्रिंसिपल सोल्यूशन है वो 0 से 360 के बीच वाले ही हैं, तो डेफिनेटली ये भी इसी में रहे होंगे। तो जनरल सोल्यूशन के अंदर ही प्रिंसिपल सोल्यूशन भी रहता है और पर्टिकुलर सोल्यूशन भी रहता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 0, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, आपसे पूछा जाए बताओ जनरल सोल्यूशन क्या होगा इसका? बताइए जनरल सोल्यूशन क्या होगा? किया है हमने ना, डोमेन वाले पार्ट में ही किया ये भी, कॉट के केस में। 2n n by n। अभी सही है। साइन थीटा 0 कब कब होता है? सारे इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई पर, जब थीटा n पाई होगा तब ये 0 हो जाएगा, जहां पर n है आपका वो इंटीजर है, ठीक है ना। तो कॉट के केस में हमने देखा था जब कॉस अपॉन साइन लिखा था, और साइन 0 नहीं हो सकता है कभी भी,
तो उसमें देखे थे थीटा एन पाई होता है। देख लो ना, n1 पुट करके देख लो, थीटा इज इक्वल टू पाई, साइन पाई 0 होता है, 2 पाई भी 0 होता है, 3 पाई भी 0 होता है, साइन, तो थीटा एन पाई आ रहा है। तो ये क्या है ना, इन तीनों में से थीटा इज इक्वल टू एन पाई कौन सा सोल्यूशन है? जनरल सोल्यूशन है। जब भी आपको n लिखा हुआ दिख जाए समझ जाओ जनरल सोल्यूशन है, खत्म बात। ये पहचान हो गई सबसे इजी, ये जनरल सोल्यूशन है, जनरल सोल्यूशन है। जैसा 5 पुट कर दोगे तो 5 पाई हो जाएगा। अगर n इज इक्वल टू 5 पुट किया तो थीटा क्या बनेगा? 5 पाई। 5 पाई 360 से बड़ा है कि नहीं? हाँ बड़ा है ना, 2 पाई से बड़ा है। बड़ा बड़ा है। तो क्या ये प्रिंसिपल सोल्यूशन है? नहीं। नहीं। तो इसीलिए मैं बोल रहा था जनरल सोल्यूशन में प्रिंसिपल सोल्यूशन भी आता है और इसके अलावा भी चीजें आती हैं। जैसा मैं n इज इक्वल टू अगर 1 पुट करूंगा तो थीटा क्या बनेगा? 1 पाई, मतलब पाई बनेगा। पाई। क्या? हाँ, क्या ये पाई आपका 0 से 2 पाई के बीच में आया है? यस। हाँ है, यस। तो हम बोल सकते हैं यस दिस इज अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ये एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, राइट। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन के अंदर ही रहता है। अच्छा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है? पर्टिकुलर सॉल्यूशन बता। पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ये भी एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, ये भी एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। थीटा की एक ऐसी पर्टिकुलर वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए इज अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कभी नहीं सवाल पूछा जाएगा। सवाल हर बार आपको या तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछा जाता है या हर बार जनरल सॉल्यूशन पूछा जाता है, इन्हीं दोनों में से कुछ पूछा जाता है आपको। ओके सर। ठीक है। सर एन पाई भी नहीं आएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, क्या आएगा? नहीं, एन जहां भी लिखा हुआ मिल जाए वो जनरल हो जाएगा। ठीक है, चलो तो कुछ कुछ चीजें समझ में आ गई हैं, तो ऐसा करते हैं कि कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं और देखते हैं। एक और एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। साइन थीटा दिया है 1/2, आपको बताना है प्रिंसिपल सोल्यूशन या प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा। प्रिंसिपल सोल्यूशन मैं पूछ लूं आपसे या प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा, एक ही बात है ना। तो आपको बताना है साइन थीटा इक्वल टू 1/2 में प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या रहा होगा। 30 and 150. थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 डिग्री। नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू का क्या मतलब? एग्जैक्टली वैल्यू बतानी है आपको जो जो 0 से 2 पाई के बीच में आ रही हो और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। 3150। 30 और तो साइन थीटा 1/2 कब कब होता है? पहले तो आप देख लिया करो क्वाड्रेंट कौन सा है। क्वाड्रेंट देखने कैसे देखा जाएगा? प्लस माइनस से। तो साइन थीटा 1/2 पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यू दिया है ना 1/2। तो साइन थीटा पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है? एक तो फर्स्ट सेकंड वाले में, क्वाड्रेंट और फर्स्ट। फर्स्ट में और सेकंड में। तो फर्स्ट वाला तो आपको वैल्यू याद ही रहता है, साइन थीटा 1/2 कब आता है? थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पर। ठीक है ना। अच्छा, अगर आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट का थीटा पता है और सेम वैल्यू के लिए है ना, सेम 1/2 लाने के लिए आपको सेकंड में चाहिए, तो आप क्या करो, आप 180 में से सब्ट्रैक्ट कर लो। ठीक है, तो दूसरा थीटा मिल जाएगा 180 माइनस 30, 150 डिग्री। तो ये दो आपके थीटा आ रहे हैं जो प्रिंसिपल सोल्यूशन बनेंगे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों वैल्यू 360 डिग्री से छोटी है और यही दोनों मिलेगा, इसके अलावा और कुछ मिलेगा नहीं। क्लियर है बात? Yes, sir. ठीक है, तो और सर हाँ हाँ। हाँ क्वेश्चन। सर 180 माइनस 30 क्यों किए? क्योंकि सेकंड में हमें चाहिए ना, आप और बताओ कैसे करना है। सर क्योंकि 90 प्लस 30 नहीं कर सकते सर? हाँ, 90 प्लस 30 में करेंगे तो 90 इंटू 1 प्लस 30 कर रहे हैं,
तो 1 के वजह से क्या होगा ना, ट्रिग्नोमेट्री चेंज हो जाएगी, इसलिए हम इवन हाँ वाले मल्टीपल्स पे कर रहे हैं। ठीक है, तो हर बार आपको या तो 180 में प्लस करोगे या 180 में माइनस करोगे। ऐसे ही या तो आप 360 में प्लस करोगे या 360 में माइनस करोगे, कभी भी 90 और 270 पे नहीं जाते हैं। सर, किया था ये माइनस भी। ही क्यों करेंगे? मतलब माइनस कब करेंगे? माइनस करेंगे जब हमें सेकंड क्वाड्रेंट में आना है, प्लस करेंगे जब हमें थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है। सिंपल है ना। ओके सर। हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सर थोड़ा ऊपर वाला दिखाओ। हाँ, लिख लो। यस सर। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको प्रिंसिपल वैल्यू फिर से पूछी जा रही है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। फर्स्ट आपसे दिया गया है tan थीटा इज इक्वल टू -1, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। निकालिए आप लोग। वन 135,315। रेडियन में बताने की कोशिश करो, आप सभी लोग डिग्री भूल जाओगे, है ना, तो रेडियन में ही बातें किया करेंगे हम लोग। सर 3 पाई बाय 4 एंड 7 पाई बाय 4। सही है, बिल्कुल सही है। तो tan थीटा -1, tan थीटा -1, सबसे पहले हम क्वाड्रेंट्स देख लेते हैं, कहाँ कहाँ जाना है हमें। तो tan थीटा नेगेटिव एक तो सेकंड में होता होगा और एक फोर्थ में होता होगा, है ना, tan थीटा नेगेटिव होता है।
अब आप क्या करो, अब भूल जाओ माइनस को, अब आप ये देखो कि +1 मतलब फर्स्ट है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका एंगल क्या है। तो आप tan थीटा इज इक्वल टू 1 के लिए सोचो, तो क्या मिला आपको थीटा, आपको मिला 45 डिग्री। π/4 मिला, नहीं 45 नहीं, π/4 मिला है ना, रेडियन। तो अब यही एंगल के करस्पॉन्डिंग हमें वैल्यू चाहिए। ये अपना आंसर नहीं है, ऐसा मत सोचना ये आंसर है ना, हमें तो -1 वाला चाहिए था, तो हमने तो +1 के लिए निकाला। अभी निकालने के बाद अब क्या करेंगे, यही थीटा का सेकंड और फोर्थ में क्वाड्रेंट में वैल्यू चाहिए, तो सेकंड वाले के लिए क्या करेंगे, पाई में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना, पाई के पीछे रहना है, तो पाई माइनस π/4 करेंगे, तो आपको आ रहा है 3π/4। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट वाला चाहिए तो क्या करना है, 2 पाई है ये, 2 पाई में पीछे रहना है, तो 2 पाई से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 पाई माइनस π/4 दैट विल बी 7π/4। तो ये दोनों आपके आंसर होंगे प्रिंसिपल वैल्यूज के लिए। सर हर टाइम 180 माइनस ही करना पड़ेगा क्या? देखो ये वाला लाइन जो है ये पाई का है, आपको सेकंड में आना है तो पीछे आना है, पीछे आने के लिए हमें करना है सब्ट्रैक्ट। आपको अगर थर्ड में जाना होता तो आगे जाते, आगे जाते तो प्लस करते आप। सिमिलरली हमें फोर्थ में आना है तो ये वाला लाइन 2 पाई है, 2 पाई से पीछे रहना है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। समझ गए बात, समझे क्या? यस सर। हाँ ओके, तो एक और लेते हैं ऐसे क्वेश्चन। सेकंड है आपका cos थीटा इक्वल टू 1/2, प्रिंसिपल वैल्यूज बताइए। π/3 5π/3। ओके हाँ जी, सभी का क्या आंसर आ रहा है? सर 1। ओके सर 5π/3 एंड 5/3। हम्म So 4π/3 and 2π/3. अच्छा, चलो तो देखते हैं। तो cos थीटा 1/2 है ना, cos थीटा 1/2 मतलब पॉजिटिव वैल्यू है। तो पॉजिटिव वैल्यू cos कहाँ कहाँ पर देता है, एक तो फर्स्ट वाले में देगा cos पॉजिटिव, और एक फोर्थ में cos पॉजिटिव होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा 1/2 कब आता है, 60 π/3. π/3 पर, करेक्ट। 5/3। हाँ, और इसके करस्पॉन्डिंग हमें फर्स्ट वाला तो मिल गया, एक तो आंसर यही हो गया। और फोर्थ वाला चाहिए तो क्या करना है, 2 पाई में से पीछे आना है, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट किसको, वही π/3 को, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले वैल्यू को। तो ये आपका बन जाएगा, दूसरा थीटा बनेगा 2 पाई माइनस π/3, दैट इज
5 पाई/3। तो ये थीटा की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक पाई/3 और एक 5 पाई/3। यही दोनों आपका आंसर है प्रिंसिपल वैल्यूज के लिए। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये तो प्रिंसिपल वैल्यू हो गया, 0 से 360 के बीच में देखना था अपने को। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं जनरल सॉल्यूशन पे, देखते हैं उसको कैसे कैलकुलेट करना है। तो नेक्स्ट इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, है ना, वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अब हम लोग जनरल सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। तो देखो कुछ इसमें पहले फॉर्मूलाज हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसा हम बता रहे हैं आपको कि अभी हमने ऊपर देखा ना कि साइन थीटा अगर 0 है तो इसकी वैल्यू होती है थीटा इज इक्वल टू n पाई। तो ये सब हमने बहुत सोचा था तब निकाला था। ठीक है, अभी ये सब हर बार इतना इतना सोचेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो कुछ फॉर्मूलेज हैं अपने पास। जैसा अगर कभी भी आपको साइन थीटा इज इक्वल टू कुछ वैल्यू है तो वैल्यू को आप साइन अल्फा में अगर कन्वर्ट कर पा रहे हो, जैसा यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू 0 दिया था हमें, बट हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू, आप बताओ 0 कब आता है साइन में, 0 कब 0 आता है? डिग्री पे। हाँ, तो इसको हम साइन 0 लिख सकते हैं। हाँ, तो ऐसा बन गया ना, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा जैसा बन गया है, ये आपका अल्फा हो जाएगा। तो अल्फा आपको खोजना पड़ेगा, पहले खोज सकते हैं आराम से ना, एक वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो यहाँ से जो जनरल सॉल्यूशन मिलेगा थीटा का वो होगा n पाई प्लस -1 रेज टू द पावर n इंटू एल्फा, जहां पर n है वो इंटीजर है। तो ये आपका हुआ जनरल सॉल्यूशन। किसके लिए? साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा जैसे वाले चीजों के लिए। सिमिलरली अगर आपको कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा बन रहा है, समझ रहे हो ना, कॉस अल्फा हमें बनाना है, वहां हो सकता है वैल्यू दिया हो, तो थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगा 2n पाई प्लस माइनस एल्फा, n है जो वो इंटीजर है। और एक और फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू tan एल्फा है अगर, तो यहाँ से थीटा जो आता है वो n पाई प्लस एल्फा, जो n है वो इंटीजर है। तो इनके अलावा भी एक दो फॉर्मूले और हैं, उसको भी हम देखेंगे, लेकिन पहले ये तीनों बहुत बेसिक फॉर्मूले हैं, है ना, बहुत ही अच्छे से ये आना चाहिए, बहुत ही अच्छे से याद रहना चाहिए, तब हम क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो इन पर बेस्ड हम पहले क्वेश्चंस लेते हैं। सर हाँ, सर ये फॉर्मूले समझे नहीं। देखो फॉर्मूले का डेरिवेशन भी है, अगर आप डेरिवेशन चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, और डेरिवेशन आई थिंक एनसीईआरटी में भी दिया ही होगा, लेकिन डेरिवेशन का बहुत ज़्यादा मतलब है नहीं। चाहते हो करें क्या, डेरिवेशन कर लें? कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा दिक्कत वाली बता बात। दो सर एक बार। हाँ कर लो, डेरिवेशन कर लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो अगर आपको ये पहला वाला डेरिवेशन साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा देखना है, तो क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा है, आप लेफ्ट साइड ले लो इसको, साइन थीटा माइनस साइन अल्फा। बताइए, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाना चाहते हैं हम, क्या होता है फॉर्मूला? 2 cos c plus d हाँ, 2 cos c+d/2 और into sin c minus d by 2। सही है, बिल्कुल सही है, c माइनस d/2 इज इक्वल टू 0 है। अब देखो ये प्रोडक्ट में सब चीजें 0 है ना, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, या तो cos थीटा प्लस अल्फा/2 0 रहा होगा, या तो फिर और साइन थीटा माइनस अल्फा/2 0 रहा होगा। ठीक है ना? हाँ सर। ठीक है,
अब देखो कॉस में जो भी थीटा है, ये सब कुछ एंगल है, इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो कॉस 0 कब देता है, ये इसका हमने देखा था जनरल सोल्यूशन, क्या आया था, 2n + 1 π/2 आया था, याद है ना? हाँ जी। हाँ, तो मतलब ये जो भी एंगल है आपके पास थीटा प्लस α/2, ये कैसा रहा होगा, ये रहा होगा 2n + 1 π/2 के जैसा। तो यहाँ से अब हम अगर थीटा, हमें थीटा चाहिए, तो धीरे धीरे हम थीटा की तरफ चलेंगे, 2 और 2 कैंसिल करेंगे, और थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी, 2n + 1 π - α, ये मिल रहा है। ठीक है, चलो इसको रखते हैं और दूसरा वाला सॉल्व करते हैं। अब साइन थीटा इज इक्वल टू 0 मिल रहा है, तो साइन थीटा इक्वल टू 0 का हमने जनरल सोल्यूशन क्या निकाला था पहले, कब कब 0 हो जाएगा साइन, n टाइम। n पाई पर। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो एंगल है ये n पाई जैसा हो सकता है। तो यहाँ से अगर हम थीटा निकाले तो थीटा हो जाएगा 2n पाई और प्लस में अल्फा। ठीक है, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो नहीं ना, सर। ठीक है। अब क्या करना है, इस थीटा की वैल्यू और ये थीटा की वैल्यू जो आई है, इसको हमें क्लब करना है, मतलब एक तरीके से जनरलाइज करके लिख देना है। तो देखो, अगर n आपका इंटीजर है, n तो इंटीजर ही है वैसे भी दोनों जगह पर, n इंटीजर है, तो एक दो इंटीजर लेके देखते हैं जैसा हो क्या रहा है। इंटीजर लेते हैं, 1 ले लेते हैं लेट्स से। अगर 1 लोगे तो ये क्या बनेगा, 3 पाई माइनस अल्फा, और 1 लेने पर यहाँ पर क्या बनेगा, 2 पाई प्लस अल्फा। अच्छा, 2 लोगे तो क्या बनेगा, 5 पाई माइनस अल्फा, और यहाँ लोगे तो क्या बनेगा, 2 2 जा 4 पाई प्लस अल्फा। तो देखो यहाँ पर है ना, पहले वाले में आपको जो भी मिलेगा ये ऑड पाई मिलेगा, और दूसरे वाले में जो मिलेगा वो इवन पाई मिलेगा। समझ रहे बात को, पहले वाले में ऑड पाई मिल रहा है, दूसरे में इवन पाई मिल रहा है, और लेकिन यहाँ पर माइनस अल्फा मिल रहा है और यहाँ पर प्लस मिल रहा है, तो ये तो अलग हो गया। तो इसको हम जनरलाइज करने के लिए ऐसा कर सकते हैं कि इस वाले पार्ट में हम ऐसा कर दें कि -1 की पावर ऑड अगर लगा दें। आप बताओ, -1 पे अगर हम ऑड नंबर लगाएंगे तो क्या कभी पॉजिटिव हो सकता है क्या, नेगेटिव रहेगा। नेगेटिव रहेगा। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर जो हर बार ऑड नंबर आ रहा है, हर बार ऑड ही आ रहा है, ये भी हमने देख लिया है, तो इसी नंबर को हम इसके पावर पे चढ़ा देते हैं जनरलाइज करने के लिए, इनटू अल्फा कर देते हैं और बाहर प्लस लिख देते हैं। तो आप बताओ, ये एक ही बात है, माइनस अल्फा ही तो लिखा है ये। तो अल्टीमेटली ये बन जाएगा थीटा 2n + 1 पाई और प्लस -1 और वही 2n + 1 और अल्फा। ऐसे ही अगर हम यहाँ देखें सेकंड वाले पार्ट में, तो यहाँ प्लस अल्फा है। अगर ये चीज है प्लस अल्फा, तो हम ऐसा कर दें कि -1 की पावर इवन नंबर लगा दें। आप बताओ, -1 की पावर इवन करने से कभी नेगेटिव होगा क्या? नहीं। नहीं, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और n पाई के साथ यहाँ पर जो आ रहा है आपका 2n, ये भी कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। देखो आपको 2 4 6 8 ऐसा ही मिलेगा। तो वही नंबर हम यहाँ पर पावर में चढ़ा देते हैं 2n, और साथ में लिख देते हैं अल्फा। तो एक ही बात है, ये भी प्लस अल्फा लिखा हुआ है। तो ये थीटा आपका बन जाएगा 2n पाई प्लस -1 की पावर 2n अल्फा। तो देखो एकदम सिमेट्रिकल वे में दोनों आपका चीज लिखा हुआ है थीटा का। बस ये वाली तब एप्लीकेबल है जब ऑड नंबर्स आ रहे हैं, ये तब एप्लीकेबल है जब इवन नंबर्स आ रहे हैं। तो भाई ऑड इवन को हम कंबाइन कर देते हैं। कंबाइन करके दोनों को कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसा कर देते हैं कि थीटा इज इक्वल टू n पाई कर देते हैं। ठीक है, और प्लस -1 की पावर वही n कर देते हैं और अल्फा कर देते हैं। तो जब इसमें हम ऑड रखेंगे तो ये वाला बन जाएगा n, और अगर n इवन रखेंगे तो दूसरा वाला बन जाएगा। तो दोनों को क्लब करके हमें मिला ये, और यही आपका फॉर्मूला था पहले वाले के लिए, है ना, n पाई प्लस -1 रेज टू द पावर n अल्फा। ठीक है, क्लियर है? सर वो समझा नहीं थोड़ा, एक बार ऊपर तो थोड़ा। हम्म, सर वो 2n + 1 ना इंटू π/2 कैसे है, वो नहीं समझा। ये हाँ हाँ। ये तो पुरानी बात है, बीच में क्लास मिस करा है क्या?
नो सर। अरे तो फिर तो कॉस बताओ, कॉस जीरो कब आता है? हमने डिस्कस किया था डोमेन वाले दिन, किया था कि नहीं? हाँ सर, हाँ आ जाता है। है ना, तो बस वहीं से आया। ठीक है, ऐसे ही बाकी का भी प्रूफ है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, छोटे छोटे ऐसे ही प्रूफ हैं। बट अल्टीमेटली पता है क्या, जो ये रिजल्ट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको याद रखना है एज इट इज, थोड़ी ना इतना लंबा ये सब प्रूफ हम हर बार करते रहेंगे। तो ये सारे रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट है, इनके अलावा भी कुछ और रिजल्ट्स हैं, है ना, जो हम देखेंगे। लेकिन पहले मैं कह रहा था इस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। चलें क्वेश्चन पे चलें, या बाकी भी प्रूफ करना है? सर प्रूफ याद रखने की जरूरत नहीं ना? बिल्कुल भी नहीं। रिजल्ट लेकिन एकदम भूलने का हम वो नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। रिजल्ट तो बिल्कुल याद रखना ही है। ओके सर। चलो, सर 1 मिनट लिख लेते। हाँ लिख लिख लो लिख लो। डन सर। हम्म, जेई में कभी भी, है ना, कभी भी प्रूफ नहीं पूछा जा सकता है, एमसीक्यू सवाल आते हैं, तो आपसे क्वेश्चन बनने चाहिए। ठीक है, जो आपके पुरानी पढ़ने का तरीका था वो बदलो अब आप, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो, प्रैक्टिस करो, और आंसर तक पहुंचने की कोशिश करो इन द मिनिमम ड्यूरेशन, कम से कम समय में। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आप लिख रहे हो ना, लिख लो तो मैं बोलूं, क्वेश्चन कर दूं। चलें क्वेश्चन की तरफ। हाँ सर।
चलो फिर क्वेश्चन लेते हैं कुछ, या फॉर्मूलेज लिख लें पहले सारे एक साथ और फिर क्वेश्चन करें। लिख लो ना, कुछ और फॉर्मूलेज हैं वो भी लिख लो एक साथ सारे, फिर हम लोग क्वेश्चंस पर अटैक करते हैं। चलो अच्छा, और आपको पता है जैसा जीरो के लिए क्या क्या है, लिख देते हैं वो भी लिख लेते हैं अलग से। देखो जैसा साइन थीटा जीरो था, तो ये हमने बात किया था क्या आता है, थीटा एन पाई आता है। ये कुछ ऐसे हैं जो स्टैंडर्ड वाले हैं, है ना, जैसे जीरो आ रहा है साइन थीटा, तो एन पाई, ये सब अलग से याद रहना चाहिए दिमाग में। ऐसा बोल रहा है कॉस थीटा जीरो है, तो कब होता है, थीटा 2n+1 पाई बाई 2 पर होता है। ठीक है, ऐसे ही आपसे बोल देगा अगर मान लो tan थीटा जीरो है, तो देखो tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। जब साइन जीरो हो जाएगा तभी tan भी जीरो हो जाएगा। साइन वाला जो आंसर है वही tan का आंसर हो जाएगा। अरे भाई tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आपको tan को जीरो करना है, तो जब साइन जीरो होगा तभी tan जीरो हो जाएगा। तो साइन का आंसर जो होगा वही tan का आंसर हो जाएगा। ऐसे ही कॉट थीटा जीरो करना है, तो क्या कर दूं, कॉस वाला आंसर लिख दूंगा, थीटा इक्वल्स 2n+1 पाई बाई 2। ऐसे अगर आपसे बोल दिया जाए सेक थीटा इक्वल टू जीरो, तो बताओ क्या आंसर होना चाहिए। 2n+1 into 5/2। नहीं नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। सेक थीटा उससे जीरो, इक्वल रहेगा ना, अच्छा, और कोसेक का क्या आएगा। रेसिप्रोकल ऑफ साइन। अच्छा, तो क्या होगा आंसर। चलो मैं आपको बताता हूँ, देखो सेक थीटा का हमने ग्राफ देखा था। सेक थीटा का ग्राफ बना के दिखाता हूँ मैं। सेक थीटा का ग्राफ, सेक थीटा का ग्राफ बनाने के लिए क्या करते थे पहले हम, -1 और +1। हाँ इसके बीच में क्या कोई ग्राफ नहीं आने वाला है सेक का, है ना, ऊपर रहेगा और नीचे रहेगा। सही है बात, ऐसा। है ना। अच्छा, तो ये बताओ हमें यहाँ क्या चाहिए, सेक थीटा जीरो चाहिए। क्या कभी आपको ग्राफ में सेक थीटा जीरो होता हुआ दिख रहा है। नहीं, तो बताओ थीटा की क्या होगी, हैज नो सोल्यूशन। ठीक है, सेक थीटा जीरो हो ही नहीं सकता है भाई। सेक थीटा का रेंज आप बताओ, याद नहीं किया है क्या आपने, सेक थीटा का रेंज बताओ क्या था, माइनस इनफाइनाइट से -1 था, यूनियन 1 से इन्फिनिटी। अरे दिख रहा है, अब तो ग्राफ भी बना दिया भाई, 1 के ऊपर जाएगा या -1 के नीचे जाएगा। और ये बोल रहा है जीरो कर दो, जीरो कैसे हो सकता है, जीरो हो ही नहीं सकता है सेक थीटा। अरे समझे क्या। यस सर। हाँ सर। हाँ, तो ऐसे ही अगर आपसे मैं बोल दूं कोसेक थीटा को जीरो करो, तो नो क्या बोलो, सॉल्यूशन। नो सोल्यूशन, थीटा हैज नो सोल्यूशन। ठीक है, लिखते रहो लिखते रहो, लिख लिया क्या इतना। चलो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट पर आते हैं। तो नेक्स्ट है आपका, अगर दिया हुआ है आपको साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एल्फा। समझ गया ना ये कैसा है, साइन स्क्वायर एल्फा हमें बनाना है, साइन स्क्वायर थीटा लिखा होगा, ऐसा बन रहा है। या अगर आपका ऐसा बन रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा,
या ऐसा बन रहा है कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। तो इसका जनरल सोल्यूशन जो होगा, तीनों के लिए कॉमन है, वो है थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस एल्फा, और n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ये आपका जनरल सोल्यूशन है। और थीटा, ये जो अल्फा है, ये क्या होता है? ये प्रिंसिपल सोल्यूशन होता है ना। हर जगह जो अल्फा हम लिख रहे हैं वो क्या है? प्रिंसिपल सोल्यूशन है। सर प्लस कब आएगा और माइनस कब आएगा? दोनों रहेगा हमेशा ही। ओके। सबका 2 सॉल्यूशन है। दो नहीं, बहुत सारे होंगे ना, बहुत सारे इसमें हैं। एन आप अलग अलग पुट करोगे तो हजारों करोड़ों लाखों मिलेंगे, नहीं? यस सर। हाँ, तो जनरल नाम ही इसका जनरल है ना। जनरल मतलब बहुत सारे हैं इसमें। सर हाँ, आपने सिर्फ साइन कॉस टेन का ही बताया, उसके ये कॉस कोसेक सेक और कॉट का नहीं बताया ना? बस लिखने जा रहा हूँ, आप लिख लो पहले या फिर मैं लिखता हूँ उसको। सर ने ऊपर वाले। हाँ, ऊपर वाले में ही बताने जा रहा हूँ पहले। यही पूछ रहे थे ना, बस यही बताने जा हाँ रहा हूँ। हाँ। हाँ, बस यही बताने जा रहा हूँ। लिख लिया क्या ऊपर तक? बताऊं उसको? करें, शुरू करें, चलो शुरू करते हैं। देखो, सेक थीटा इज इक्वल टू सेक अल्फा है, तो आपको सेक को पता है क्या लिखना है? क्या लिखना है सेक को? 1/cos, 1/cos थीटा, और ये है 1/cos अल्फा। तो ये बन जाएगा आपका cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा। और cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा के लिए मैंने बताया अभी आपको, यहाँ पर, हाँ ये देखो। 2n बस वही पाई। इसका भी हो जाएगा, है ना, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो ये भी हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो क्या इसको याद करना है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं याद करना है। सिमिलरली अगर आपसे कोसेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक अल्फा बोल दिया जाए, तो आप क्या करोगे? आप तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा वाला आंसर लिख के दे दोगे, वही आंसर हो जाएगा फाइनल। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आया था? n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा, n बिलोंगिंग टू इंटीजर्स। ये भी याद नहीं करने की जरूरत है। ऐसा ही अगर आपसे कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट अल्फा बोला जाए, तो आप क्या करेंगे? आप तो टेन n थीटा पाई प्लस अल्फा। टेन अल्फा कर दोगे, और आंसर आ जाता है इसका n पाई प्लस अल्फा। ये भी याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर? नोट कर लो सभी लोग। सर थोड़ा ऊपर वाले। हम्म।
कर लिया नोट? हाँ सर। यस चलो तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, ये बताओ, एक एग्जांपल पहले पूछता हूँ आपसे। ये बताओ कि अगर आपको लिखा है साइन थीटा इज इक्वल टू 2, तो इसके कुछ सोल्यूशन आएंगे, तो कैसे आएंगे, और नहीं आएंगे तो क्यों नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। बाकी लोग भी बताइए। नहीं आएंगे सर। और बाकी लोग? नो सर, नहीं आएंगे। सही बात है ना, हमें पता है कि साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 तक ही आती है। और अगर कहीं लिख के आपको मिल जाए क्वेश्चन में कि साइन थीटा इक्वल टू 2 है, तो आप बोलो कि थीटा का कोई सोल्यूशन नहीं आने वाला है। खत्म बात। आपको पता है कि 1 से ज्यादा नहीं आ सकता है। तो पॉइंट आपका यही है ना, पॉइंट जो है वो यही है कि अगर आपको साइन थीटा इज इक्वल टू के लिखा हुआ है ना, के कांस्टेंट नंबर है, तो ये सॉल्वेबल तभी होगा जब के क्या हो, के आपका -1 से 1 हो। क्लियर है बात? यस ऐसे ही cos थीटा अगर कोई कांस्टेंट नंबर के इक्वल दिया हुआ है, तो ये चीज सॉल्वेबल, मतलब इसका कुछ सोल्यूशन तभी आने वाला है जब के क्या हो, -1 से 1 हो। अच्छा, अगर tan थीटा इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट नंबर दिया है, तो बताओ ये सॉल्वेबल कब कब होगा, मतलब के की किस किस वैल्यूज के लिए होगा? सभी। बिल्कुल सही बात है ना। आप रेंज देखो, रेंज हम ना बेसिकली क्या लिख रहे हैं, हम रेंज देख रहे हैं। साइन थीटा का रेंज -1 से 1 आता है, कॉस थीटा की वैल्यूज -1 से 1 तक आ सकती हैं। tan थीटा सारी वैल्यूज देखता है, हमने ग्राफ देखा था ना, ऐसा होता है ग्राफ, नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा आता है। तो हम बोल सकते हैं कि कुछ भी लिखा रहे रियल नंबर, सोल्यूशन आएगा। कॉट थीटा इक्वल टू के कब सॉल्वेबल है? ऑल रियल नंबर के लिए, है ना। कॉट थीटा भी ग्राफ ऐसे ही तो होता है, ऐसा। हाँ सर। हम्म। अच्छा, और सेक थीटा इक्वल टू के दिया है, तो के क्या रहना चाहिए सॉल्वेबल होने के लिए? ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। नहीं, स्मॉलर देन इक्वल टू -1। सर -1 से छोटा छोटा। और 1 से। हम्म। तो हम बोल सकते हैं के क्या होना चाहिए, -1 तक जाएगा और फिर 1 से बढ़ा जाएगा, तब सॉल्वेबल है। ऐसे ही कोसेक थीटा अगर के दिया है, तो ये सॉल्वेबल तब है जब के सेम है इसके लिए भी। ठीक है, तो ये सॉल्वेबल मतलब सोल्यूशन कुछ आएगा जब के की इनके बीच में वैल्यूज रहेंगी तभी। नोट कर लो आप, फिर आगे चलते हैं। कर लिया, नोट कर लिया सबने? यस सर सर 1 मिनट। अच्छा, तो अभी तक हमने जो सारा चीजें देखा, फॉर्मूलेज देखे, जनरल सोल्यूशन देखा, उसके बाद ये सब इतने सारे फॉर्मूले देखे, इन सब पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपसे, तो कह रहा है कि फाइंड जनरल सोल्यूशन। आपको जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है, और पहली इक्वेशन दी हुई है cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। जनरल सोल्यूशन बताना है।
हाँ जी, क्या आ रहा है जनरल सोल्यूशन? देखो cos थीटा इक्वल टू 1/2 दिया है। अब लेफ्ट हैंड पे तो सर cos, हाँ बोलो। 2n5 प्लस माइनस 60 60 क्या होता है? 5/3। हाँ 5/3। हाँ, अब ठीक है। तो क्या करना है कि आपको राइट हैंड साइड में ना cos अल्फा बनाना है, क्योंकि लेफ्ट में cos है। तो cos थीटा इक्वल टू 1/2 को हम cos π/3 लिख सकते हैं। और फिर आपको फॉर्मूला का यूज करना है, वो याद रहना चाहिए। तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2n पाई एज इट इज रहेगा, प्लस माइनस एज इट इज रहेगा। अल्फा आपको π/3 मिला है, आप अल्फा की जगह π/3 रख दो और बोल दो कि n बिलोंगिंग टू इंटीजर्स है। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, साइन θ/2 इज इक्वल टू -1। जनरल सोल्यूशन बताना है। सर हाँ जी। सर जो मतलब कोऑर्डिनेट पे लाई करेंगे ना, हम्म। तो वो कौन से कोऑर्डिनेट में आएंगे? जो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे लाई सर करेगा जैसे हाँ मैं समझ गया, वो किसी कोऑर्डिनेट में नहीं आएंगे। उसको आपको प्लस माइनस करना भी नहीं है। आप एग्जैक्टली कोऑर्डिनेट एक्सिस पे हो, या तो 0 पे रहोगे, या 90 पे रहोगे, π/2 पे, या पाई पर रहोगे, या 3π/2 पे रहोगे, या 2 पाई पे रहोगे। है ओके ना? सर। हम्म। n पाई प्लस 3 पाई -1 अच्छा, चलो देखते हैं। तो देखो आपसे कह रहा है साइन θ/2 -1, मतलब इधर साइन है लेफ्ट हैंड पे, तो राइट हैंड पे भी हमें क्या बनाना है, साइन ही बनाना है। तो -1 वाला साइन बनाना है। तो जब भी माइनस लगा रहे तो हम क्या करेंगे कि माइनस को पहले भूल जाते हैं, पहले 1 देखते हैं कब बनता है। ठीक है, क्योंकि ये जो साइन है ये क्या करता है कि अगर आपके पास साइन के अंदर माइनस थीटा है, तो बताओ क्या होता है, माइनस बाहर आ माइनस जाता है ना। साइन थीटा। हाँ, माइनस बाहर आ जाता है। तो उल्टा भी तो इसको हम देख सकते हैं कि अगर माइनस बाहर लगा है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, अंदर ले सकते हैं। है ना? तो हम वही करने वाले हैं, हम माइनस को बाहर ही रहने देंगे। और 1 को हम लिख सकते हैं क्या, साइन π/2। सही है ना? माइनस बाहर ही रहने दिया और 1 को लिख दिया साइन π/2। और ये माइनस को हम क्या कर लेंगे, अंदर ले लेंगे। ले सकते हैं ना इस वाले फॉर्मूले से। तो माइनस आ जाएगा अंदर, साइन
ऑफ माइनस पाई बाई टू इज साइन थीटा बाई टू। अब ये बन गया है साइन थीटा इज इक्वल टू साइन एल्फा जैसा। तो हमारा फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा, थीटा बाई टू इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर एन और एल्फा। सही है। तो अब क्या करें, हम दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर लो आप। तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस -1 की पावर n, और यहाँ पे बचेगा माइनस पाई। या तो ऐसे ही रहने दो, या आप चाहो तो माइनस को अलग से भी लिख सकते हो। ठीक है, क्या क्लियर है यहाँ तक? आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2n पाई प्लस -1 की पावर n, और ये जो माइनस पाई था ना, इसमें -1 अलग कर लो, पाई अलग कर लो, और ये भी -1 है, ये भी -1 है, बेस सेम है, तो एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। इस पे एक्सपोनेंट 1 है, तो फर्दर इसको हम लिख सकते हैं 2n पाई प्लस -1 की पावर n प्लस 1 पाई। ये भी आंसर है, ये भी आंसर सेम ही है। तो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है ना आपका, थर्ड एक्सरसाइज 3.3, उसमें इस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उसको आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना। अब हम लोग इसी में आगे चलते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन पर। सर हाँ जी, सर वो पाई बाय 2 के जगह हम 3 पाई बाय 2 नहीं ले सकते? ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत सर नहीं। फिर अलग ही आ रहा है आंसर। हाँ बिल्कुल आ सकता है, तो आपको देखना है ऑप्शन में जौन सा प्रेजेंट है वो आप मार्क करेंगे। हो सकता है ये प्रेजेंट हो सकता है ये ना प्रेजेंट हो, आप वाला प्रेजेंट हो। तो अल्फा तो आपका क्या है, प्रिंसिपल सोल्यूशन है, प्रिंसिपल तो एक से ज्यादा होते ही है। ठीक है। यस सर। हाँ, तो ये सारी चीजें निकल के आएंगी जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको समझ में आएगा क्या क्या लेना है, क्या छोड़ना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सॉल्व। आपसे कह रहा है सॉल्व करने को। आपसे कह रहा है सॉल्व करने को cos 7x इज इक्वल टू sin 3x। cos 7x इज इक्वल टू sin 3x, है ना। ये कह रहा है सॉल्व करो। सॉल्व करने का मतलब ये है कि आपको x की वैल्यू निकाल के लानी है फाइनल, ऐसा। ठीक है। सॉल्व फॉर x। तो देखो कैसे करो, देखो लेफ्ट में तो आपके पास कॉस है ना, मैं आइडिया देता हूँ थोड़ा, और राइट में साइन हो गया है। तो राइट में भी हम क्या बना लें, इस साइन को अगर हम कॉस बना लें तो बना सकते हैं ना, कॉस 7x है, और इस साइन थीटा को लिख सकते हैं कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा। सही है क्या? तो अब यहाँ पर दोनों तरफ कॉस दिख रहा है, तो इसको अगर हम x बोल दे और इसको अगर हम अल्फा बोल दे, तो ये लिखा है cos x इज इक्वल टू cos अल्फा। तो यहाँ से हम x मतलब 7x की वैल्यू हो जाएगी 2n पाई फॉर्मूले से, प्लस माइनस एल्फा। एल्फा है पाई बाई 2 माइनस 3x। अब बस यहाँ से हमें सॉल्व करके देना है x की वैल्यू। तो यहाँ से x की वैल्यू के लिए आप सॉल्व करो, बताओ कैसे होगा सॉल्व। सर वो एक बार बताना, sin 3x वो कैसे है? ये साइन थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है क्या? बस वही किया है, साइन थीटा है ये, तो हमने लिख दिया cos 90 माइनस थीटा। ठीक है। Yes, sir. और फिर हमने cos x इज इक्वल टू cos अल्फा वाला फॉर्मूला लगा के ये लिख दिया। अब यहाँ पर देखो दो साइन है ना, एक प्लस वाला है एक माइनस वाला है, तो एक एक करके सॉल्व करना पड़ेगा आपको ना। एक बार प्लस वाला ले लो, एक बार माइनस वाला लेके सॉल्व कर लो। चलो करते हैं। पहले हम लोग प्लस वाला साइन ले लेते हैं। तो 7x इज इक्वल टू 2n पाई और प्लस पाई बाई 2 माइनस 3x हो जाएगा। सो दिस विल बी 10x इक्वल्स टू n पाई प्लस पाई बाई 2।
तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x विल बी, सही लिखा है ना मैंने, कुछ गलत तो नहीं लिखा? हाँ सही लिखा है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2n पाई अपॉन में 10 प्लस पाई अपॉन में 20। तो चाहो तो इसको अच्छा बना लो आप, मतलब 20 कॉमन ले लो या 20 एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। पाई भी कॉमन। पाई भी ले लो कॉमन, पाई अपॉन 20 कॉमन ले लो। तो ये बन जाएगा आपका कितना, 10 टू ज़ा 20 और 2 टू ज़ा 4, तो ये 4n बन जाएगा, ये +1 हो जाएगा। तो ये तब मिला है जब प्लस आया था। तो एक तो आंसर ये हुआ है। दूसरा आंसर जब माइनस साइन से ओपन करेंगे तो 7x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 2 और प्लस 3x। तो ये 4x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 2। तो x की वैल्यू आ जाएगी n पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8। तो आप चाहें तो इसमें से पाई बाई 8 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 4n-1। 4n-1। तो ये दोनों आपके आंसर हैं। लिख लीजिए। सर थोड़ा नीचे करो ना, पहले वाला क्वेश्चन। अच्छा सर हाँ जी। सर अगर हमें डायरेक्ट आंसर ही मतलब ऐसे नहीं, क्या है जनरल फॉर्म में नहीं निकालना है, ऐसे ही निकालना है, हाँ तो तो फिर हाँ, 7x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 3x रख सकते? नहीं फिर से बोलो, अगर हमें जनरल नहीं निकालना है तो क्या कर रख सकते हैं? नहीं मतलब हमें थोड़ा डायरेक्ट निकालना है ना आंसर, अच्छा 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 ठीक है। तो 7x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 3x रख के कर सकते? नहीं, उस केस में आपको सारे आंसर नहीं मिलेंगे। आपको मिल रहा होगा लेकिन सारे आंसर नहीं मिल रहे होंगे, है ना? हाँ सर। हाँ सारे आंसर नहीं मिलेंगे वहां से। जनरल नहीं मिलेगा आपको, पर्टिकुलर मिल जाएगा, जनरल सारा नहीं मिलेगा। क्या? ठीक है, देखो इसमें कर लिया, पहले नोट कर लिया क्या? हाँ सर। ठीक है, देखो हमने क्या किया कि लेफ्ट में कॉस देखते हुए राइट साइड को भी साइन से कन्वर्ट करके कॉस कर दिया। ऐसा भी तो कर सकते थे कि राइट में देखा साइन है तो लेफ्ट को साइन में कन्वर्ट कर सकते थे, है ना? ऐसा भी तो कर सकते थे, कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी है कि कॉस नहीं करना है, साइन में भी कर सकते हैं। तो आपका अगर सवाल है यही वाला, cos 7x इज इक्वल टू साइन 3x, तो हम ऐसा भी कर सकते थे कि लेफ्ट में साइन 90 माइनस 7x इज इक्वल टू साइन 3x करते, और यहां से आपको फिर से वैसे ही होगा। कैसे होगा कि आपका x हो जाएगा, ये अल्फा है, तो साइन x इज इक्वल टू साइन अल्फा के लिए क्या होता है, x इज इक्वल टू n पाई, फॉर्मूला वही, प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। और यहाँ से n एक बार ऑड रखेंगे, n एक बार इवन रखेंगे और सॉल्व करेंगे, तो x की फिर से वही आंसर्स आ जाएंगे आपको। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से जा सकते थे, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कॉस में ही लेके आना है। आपको साइन वाला भी तो फॉर्मूला पता है ना, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा, वो मैंने अप्लाई किया इधर। सर तो फिर दोनों केस में आंसर सेम आएंगे या अलग? बिल्कुल सेम आएंगे। आप यहाँ पर दो केस में डिवाइड करोगे, यहाँ पर किस तरह से डिवाइड करना है आपको, एक बार एन ऑड लेना है, एन ऑड, और एक बार एन इवन लेना है। आप सॉल्व करिए, दोनों सेम आंसर आएंगे। ठीक है, ओके सर।
सिंपल है ना, देखो वही चीज दिख रही है। आप एन ऑड लोगे तो ये -1 देगा, इवन लोगे तो प्लस देगा। सेम वही ना, +3x -3x, देखो यहाँ पर वही चीज बन रहा है, आंसर वही आएगा। ठीक है, तो अभी हमने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस देखे हैं किस तरह से डील करना है। अब जैसे आपके पास बड़े इक्वेशंस भी मिल सकते हैं, ठीक है, तो बड़े इक्वेशंस कैसे मिलेंगे, तो उनको कैसे सॉल्व करना है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज आपको क्या करना है, आज आप तो पहले वो एक्सरसाइज, एक्चुअली आज और कल 2 दिन है आपके पास, कल संडे है, तो वो कौन सा एक्सरसाइज था, वो थर्ड एक्सरसाइज था ना शायद। 3.3 हाँ, तो एक्सरसाइज एक तो आप 3.3 करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट जो एग्जांपल्स हैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस वाले, उनके आप एग्जांपल्स देखना, है ना, देखना मतलब सॉल्व करके देखना, ठीक है। तो सॉल्व है तो आपको हिंट भी मिल जाएगा क्योंकि आंसर्स हैं वहां पर, और अगर समझ में आती हैं चीजें फिर आप जंप कर सकते हो एक्सरसाइज 3.4 पर, और इसके जो बेसिक सवाल हैं वो आप सॉल्व कर सकते हो। लास्ट के कुछ बड़े इक्वेशंस जो दिखेंगे उसको छोड़ देना, वो हम लोग डील करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तो काफी है वैसे, इतना तो इतना ही करने करने में हो जाएगा आपका। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है फिर, हाँ, ओके, बाय बाय। ऐसा बाय एवरीवन, बाय बाय सर। बाय बाय।